राजवंश ठुकराकर खुद वन पथ की लिखावट हो जाना केवल संयोग तो हो नहीं सकता गौतम का तथागत हो जाना। और ये है आपके सामने तथागत का गुरु पद्म संभव स्वरूप, जो सिक्किम के नामची शहर में समद्रुपसे पहाड़ी पर स्थापित है। दुनिया में सबसे ऊंची गुरु पद्म संभव की इस प्रतिमा की ऊंचाई है करीब 45 मीटर। लोगों का मानना है कि समद्रुपसे पहाड़ी वो जगह है जहां हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। नामची के सामने टेंडोंग पहाड़ी के नीचे स्थित इस मठ का निर्माण 2004 में पूरा हुआ था। ये स्थान आध्यात्मिक और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नामची से लगभग 5 किलोमीटर दूर समद्रुपसे हिल पर 2134 मीटर यानी करीब 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थापित इस प्रतिमा का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस स्थान को तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। इस एपिक पोइट्री माउंटेनस यानी महाकाव्य पहाड़ी पर गुरु पद्म संभव की ये विशाल प्रतिमा सोने से मढ़ी हुई है और सूरज की किरणों का स्पर्श होते ही सुनहरी आभा से दमक उठती है। मीलों दूर से नजर आने वाली सद्भाव और शांति का संदेश देती गुरु पद्म संभव की इस प्रतिमा में जीवंत रंगों का अद्भुत संयोजन है। इस प्रतिमा की आधारशिला दलाई लामा ने 1997 में रखी थी और इसका निर्माण 2004 में पूरा हुआ। इस निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों का खासा योगदान रहा। इसका प्रवेश द्वार बहुत सुंदर है और एक लैंडस्केप वाले प्रांगण की ओर जाता है। एंट्रेंस गेट के पास ही जलपान की कुछ दुकानें हैं जहां पर्यटक स्थानीय जायकों का आनंद उठाते हैं। सिक्किम की पहचान बन चुके इस मठ की वास्तुकला पारंपरिक बौद्ध शैलियों का ऐसा बेहतरीन समागम है जिसमें स्थानीय संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों की संपूर्ण झलक मिलती है। इस मठ में ये है एक विशाल प्रार्थना कक्ष। यहाँ आने वाले पर्यटक इस साधना केंद्र को आस्था और कौतूहल के साथ खूब निहारते हैं। मंदिर की दीवारें और खंभे बौद्ध पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं से अलंकृत हैं। इन पर की गई सुंदर जटिल कार्विंग और मेटाफर देखते ही बनता है। मंदिर में हर तरफ देवताओं और पौराणिक आकृतियों की कई मूर्तियां हैं जो यहाँ का आध्यात्मिक माहौल और भी बढ़ा देती हैं। ये मठ आमतौर पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ये जो चक्र हम घुमा रहे हैं इसे कहते हैं प्रार्थना चक्र या मणि चक्र। बौद्ध धर्म में पाठ के लिए ये बेलनाकार चक्र धातु, लकड़ी, पत्थर, चमड़े या मोटी कपास से बने होते हैं। हालांकि ये वाला चक्र धातु से बना है। जहां जहां तिब्बती संस्कृति का प्रभाव है वहां वहां इस तरह के चक्र का होना आम बात है। इन चक्रों पर रंजन या तिब्बती लिपि में एक मंत्र लिखा जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में मान्यता है कि यह चक्र घुमाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना मौखिक रूप से प्रार्थना करने से मिलता है। गुरु पद्म संभव के इस मंदिर में 4 स्तूप भी बने हुए हैं। भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित ये स्तूप सद्भावना और शांति का संदेश देते हैं। ये स्तूप है कमल पुष्प स्तूप, धर्मचक्र स्तूप, महान चमत्कारी स्तूप और ज्ञानोदय स्तूप। माना जाता है कि समद्रुपसे पहाड़ी असल में एक साइलेंट वॉल्केनो है और बौद्ध भिक्षु ये ज्वालामुखी शांत रखने के लिए यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। नामची के इस समद्रुपसे मठ का इतिहास गुरु पद्म संभव की भव्य प्रतिमा के निर्माण के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म में उनके योगदान को सम्मान देना और शांति को बढ़ावा देना था। ऐसी भी मान्यता है कि गुरु पद्म संभव इस क्षेत्र की देखभाल करते हैं और लोगों को जीवन में समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए जब ये आपसे दूर हो जाती है तो दुख का कारण बनती है।
बुद्ध कहते हैं कि दुखों के निवारण के लिए मनुष्य को सद्मार्ग पर चलना चाहिए, आत्मनिरीक्षण की आदत डालनी चाहिए, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए और हाँ, जीवन में हर तरह से नकारात्मकता समाप्त कर देनी चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।